आपने देखा, जिसका हर कंकर शंकर है वो है नर्मदा। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा की क्या है पौराणिक कहानी? आखिर क्यों नर्मदा देश की बाकी नदियों से अलग है? नमो नर्मदाए। नर्मदा का मध्य प्रदेश की सियासत से क्यों है गहरा नाता? मध्य प्रदेश में 52 जिले हैं और उनमें से 16 नर्मदा के किनारे हैं। मध्य प्रदेश के सियासी मूड को जानने के लिए नर्मदा के किनारे की पड़ताल जरूरी है। इसीलिए इंडिया न्यूज संवाददाता रीमा पाराशर ने बड़वानी से शुरू किया नर्मदा का सफर। आज देखिए बड़वानी के दिल में क्या है। नमस्कार, मैं हूँ रीमा पाराशर। नर्मदेहर मध्य प्रदेश में अगर आप किसी से मिलने जाते हैं या कोई आपको संबोधित करता है तो शुरुआत हाय हेलो या नमस्कार से नहीं बल्कि नर्मदा के नाम से होती है। नर्मदा के इस सफर में हम पहुंच गए हैं अब बड़वानी जिले में, और ये जिला इस दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर माना जाता है कि निमाड़ क्षेत्र में जिस पार्टी ने भी सबसे ज्यादा सीटें हासिल की हैं, सत्ता पर कब्जा उसी का हुआ है। अमित शाह जो कि बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने मध्य प्रदेश में अपने प्रचार की शुरुआत भी इसी जगह से की है और यहाँ पर बड़ी चुनावी सभा उन्होंने रखी थी। तो शुरुआत करते हैं हम नमामि नर्मदे का ये सफर आज बड़वानी से। बड़ यानी बरगद के पेड़ ज्यादा होने के कारण जिले का नाम बड़वानी पड़ा था। आजादी से पहले बड़वानी शहर निमाड़ के पेरिस के रूप में जाना जाता था। बड़वानी जिला डूब प्रभावित क्षेत्र में आता है। चूँकि हमारा मकसद नर्मदा के किनारों में बसे जीवन की पड़ताल और वहाँ रहने वाले लोगों की राय जानने का था, इसीलिए हम बड़वानी के राजघाट गांव पहुँचे। राजघाट में नर्मदा होकर गुजरती है। अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर आप जो पौधे देख रहे हैं, ये कैला बोक के पौधे हैं। मनी प्लांट जैसे दिखने वाले ये पौधे जहाँ उग आए हैं, वहाँ एक पुल हुआ करता था। राजघाट गांव में बना ये पुल उस समय डूब गया जब नर्मदा में बाढ़ आई थी। यहाँ के लोग सही ढंग से पुनर्वास न होने से भी नाराज हैं। हम नाव में सवार होकर मां नर्मदा के पानी में सियासी मायनों को खंगालने लगे। मां नर्मदा मां है, नदी नहीं है। मां है। मैं तो बाहर का हूँ, अलवर जिले के राजस्थान से आया हूँ। बड़वानी राजघाट पे मैं 5-7 रोज से रुका हूँ। मैया के दर्शन कर रहा हूँ और आप लोगों के दर्शन कर रहा हूँ। अच्छा, तो क्या करते हैं आप यहाँ पर? सवेरे पूजा कर लेता हूँ और साथ में धर्मशाला के रहने की व्यवस्था उसमें रहता हूँ। मध्य प्रदेश में सरकार कौन आ रही है? जो नर्मदा जी की सेवा करेगा वही आएगा। ये जनाब तो बीजेपी की तरफ है, लेकिन नाव में सवार एक नौजवान की राय जरा अलहदा है। किस तरफ हो तुम? मामा जी की तरफ हो? मामा जी की तरफ तो नहीं है मैडम। नहीं हो? नहीं। क्यों? मामा जी के हमारे पूर्व बचपन से हम दिखते कांग्रेस में दे रहे तो कांग्रेस में दी। अच्छा, तो काम वगैरह से कोई मतलब नहीं कि कौन काम करता है कौन नहीं करता, वो सब क्राइटेरिया नहीं? हमारे क्षेत्र में श्री बाला बच्चन जी है, अच्छा काम करते, उनको हम तो ईटी देंगे। अच्छा, तो मामा जी ने जो भांजियों के लिए इतना कुछ किया, वो कुछ नहीं? नहीं मैडम, कुछ नहीं उससे। मामा का ये भांजा तो कांग्रेस पर भरोसा जता रहा है। हमने अपने नाव चालक अनिल वर्मा से भी बात की। पिछले 9 साल से नाव चलाकर पेट पालने वाले अनिल की राय भी सुनिए। क्या रहता है आपका यहाँ पर शेड्यूल? अब ये डूब क्षेत्र में आ गया इलाका, तो क्या कुछ आमदनी पर कुछ असर पड़ा? आमदनी तो खर्चा पानी चल जाता है, दादी की निकल आती मजदूरी। अभी जैसा अब ब्रिज डूब गया है तो लोगों ने आना जाना कर रहे हैं पार के। कैसा सरकार काम कर रही है सब? सरकार तो देखो जो सिटी में वो तो सब ठीक लग रहा उनको, पर अपने यहाँ तो कुछ नहीं करा। अनिल चाहते हैं कि सरकार को थोड़ा और ध्यान देना चाहिए। राजघाट गांव में नर्मदा मनमोहक है और भव्य रूप में दिखती है। दूर दूर तक फैला अथाह पानी जाने कितने जीवों को जीवन देता है। नर्मदा का तट कई लोगों के लिए तीर्थ है तो कई लोगों के लिए रोजी रोटी का जरिया है, लेकिन किनारे स्वच्छ नहीं है। बाढ़ में टूट चुके घाटों पर गंदगी है।
राजघाट पर हमें दयाराम सोलंकी मिले। बातचीत में उन्होंने नर्मदा को लेकर सरकारी नीतियों पर नाराजगी जाहिर की है। और इतने डैम बना दे, आज गंदा पानी इतना हो रहा है नर्मदा का अंदर, स्वच्छता का ध्यान नहीं दे रहा है। यदि स्वच्छता का ध्यान दे, और पानी तो इतनी दूर उन्होंने पहुंचा दिया है, जबलपुर तो कहाँ, उज्जैन, इंदौर पूरा पानी पी रहे, अहमदाबाद, बड़ौदा पूरा पानी पी रहा है नर्मदा का। बाकी इधर आप देखो यहाँ कितनी गंदगी है। यदि नर्मदा की स्वच्छता कर ले, नर्मदा गंगा से ज्यादा पवित्र है। तो आपको क्या लगता है सरकार ने कैसा काम किया? सरकार का जो काम किया गलत किया सरकार ने। और नर्मदा की झील को बंद नहीं करना, क्योंकि परिक्रमावासी बहते, उसकी झील जो है वो बहना चाहिए। पर वो नर्मदा की क्या झीलें सब आती है, तो इधर उन डैम बनाए हुए पानी इधर से बहेगा पानी। दयाराम मानते हैं कि नर्मदा पर ज्यादा बांध बनाने से नुकसान होगा। नर्मदा के जल और तट का सियासी मूड खंगालने के बाद हमने अपनी यात्रा को आगे बढ़ाया। आगे के सफर में हमें अपनी पड़ताल में क्या मिला वो दिखाने से पहले देखिए बड़वानी का सियासी समीकरण क्या है। बड़वानी जिले में सेंधवा, बड़वानी, राजपुर और 5 सेमल विधानसभा हैं। 2013 में जिले की 4 सीटों में से बीजेपी और कांग्रेस को 2-2 सीट मिली थी। बड़वानी जिला खरगोन लोकसभा क्षेत्र में आता है। 2014 में खरगोन लोकसभा सीट से बीजेपी के सुभाष पटेल सांसद चुने गए थे। कभी बड़वानी रियासत की राजधानी रहे बड़वानी शहर में हम आगे बढ़े तो सड़क किनारे गाय देखकर हम रुक गए। यहाँ कई भैंस भी बंधी थी। पूछने पर पता चला ये प्रफुल्ल शुक्ला का घर है। प्रफुल्ल जी क्या काम करते हैं? शॉप है, मेरी दुकान है। किस चीज की? गिफ्ट आइटम है, ज्वेलरी है, कॉस्मेटिक। तो यहाँ तो सामने ही महात्मा गांधी स्मारक भी बना हुआ है, उससे कुछ फायदा? कुछ फायदा नहीं है, वहाँ तो हमको सबको ठीक करवाना पड़ता। लाइटिंग वगैरह बंद होती, कोई ध्यान नहीं देता है, हमको फिर शिकायत करना पड़ती, फिर सब चालू होता है, कोई करने नहीं आता है उसको, सब हमको ही करवाना पड़ता। चुनावी माहौल क्या लग रहा है ये इस इलाके? चुनावी माहौल तो कुछ है नहीं। कुछ है ही नहीं? मतलब आते हैं चले जाते हैं, फिर उसके बाद कोई देखने ही नहीं आता। नेता बनने के बाद कोई नहीं आता इधर, सब अपने अपने आके वोट मांग के चले जाते हैं, कोई ध्यान नहीं देता है। प्रफुल्ल नेताओं को वोट देने की बजाय नोटा का बटन दबाने की बात कहते हैं। भगवान में श्रद्धा रखने वाले प्रफुल्ल की नेताओं में कोई आस नहीं है। प्रफुल्ल हमें उस जगह भी लेकर गए जहां घर में ही ग्रामीण महिलाओं ने कई सब्जियां उगाई थी। ताजी, शुद्ध और विषैले कीटनाशकों से मुक्त ये सब्जियां शहरों में बड़ी मुश्किल से मिलती हैं। हमने इन महिलाओं की सियासी नब्ज टटोलने की कोशिश की। क्या लग रहा है चुनावी माहौल? चुनावी माहौल तो अच्छा बढ़िया लग रहा है। क्या लग रहा है किसकी सरकार बनेगी? अब सरकार तो बनना चाहिए कांग्रेस की। अच्छा। लगता ऐसा रहा, बाकी अब देखते हैं क्या होता है। शिवराज सिंह सरकार 15 साल से सही नहीं लगी? और वो अब उसकी जगह वो भी सही है, बाकी सरकार बदलना चाहिए ना, एक थोड़ी रहना चाहिए। शशि दुबे अब बदलाव चाहती हैं, इसीलिए कांग्रेस को वोट देने का मन बना रही हैं। यहीं पर हमें नेहल मिली, जो शिवराज सरकार की नीतियों से नाखुश नजर आई। तो सही नहीं लग रहा है अब जो पॉलिसी है सरकार? नहीं, गरीबों के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया है। अच्छा, यहाँ पे लोग कह रहे हैं मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं किया, गरीबों के लिए ही काम हुआ है, आप कह रहे हो गरीबों के लिए कुछ नहीं। आदिवासियों को मतलब इतना ये नहीं मिला है जितना काम उनको मिलना चाहिए, उनकी बेरोजगारी जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिली। तो बेरोजगारी बढ़ रही है? हाँ, गांव में जाकर देखो अभी भी बेरोजगारी है। आपके घर में कुछ असर पड़ा? हम तो किराए से रहते हैं यहाँ पे। लेकिन कोई असर आप लोगों की आमदनी पे किसी चीज? नहीं, हमारे यहाँ ये प्राइवेट काम करते हैं। नेहल के लिए रोजगार सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा है। यहाँ पास में ही गांधी स्मारक भी बना हुआ है, लेकिन वहाँ सुविधाओं के नाम पर बस 4 दीवारी और खाली मैदान है। गांधी स्मारक देखने के बाद हमने अपनी यात्रा आगे बढ़ाई। सड़कों पर हमें स्थानीय महिलाएं सिर पर बोझ ले जाती हुई नजर आईं। ग्रामीण भारत की तस्वीर देखते हुए हम आगे बढ़ते रहे और बड़वानी के बोरलाए इलाके में पहुँचे। बोरलाए इलाके में अंकिता सीताफल का ये बोर्ड दिखा तो हम खेतों की तरफ निकल पड़े। रास्ता धूल भरा था और ऊबड़ खाबड़ भी।
हिचकोले खाते हुए हम ललिता जी के पास पहुँचे। ललिता जी की स्कूटी इन कच्चे रास्तों पर सरपट दौड़ती है। जैविक खेती करने वाली ललिता की धमक दिल्ली तक है। नर्मदा मध्य प्रदेश की भाग्य रेखा ही नहीं बल्कि कर्म रेखा भी है। नर्मदा के आसपास के जिलों में रहने वाले लोग काफी हद तक नर्मदा के पानी पर ही निर्भर हैं। खासकर नर्मदा नदी उनकी आजीविका का स्रोत भी है। किसान बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने रासायनिक नहीं बल्कि जैविक खेती करके नर्मदा के पानी का अच्छा इस्तेमाल किया है। ऐसी ही ललिता जी हैं जो कि किसान हैं, महिला हैं और खासकर विशेष बात यह है कि अपनी जैविक खेती के लिए इतनी मशहूर हो गई हैं कि दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें अवार्ड भी देने वाले हैं। आइए मिलते हैं ललिता जी से। छिड़काव के लिए छाछ है, गोमूत्र है और अपना डीकम्पोजर है, घर पे बनाते हैं, उसका स्प्रे करते हैं। इसमें रासायनिक बिल्कुल भी उपयोग नहीं। 3 साल से इसमें एक भी छींटा रासायनिक का या कुछ खाद वगैरह हमने उपयोग में नहीं लिया है। हमने भी केमिकल रहित इन फलों का स्वाद चखा। यकीन मानिए ये बेहद स्वादिष्ट है। बहुत अच्छा है। ललिता के पति भी किसान हैं, लेकिन बच्चे सरकारी नौकरी में हैं। जरूरत पड़ने पर ललिता ट्रैक्टर भी चलाती है। महिला सशक्तिकरण की मिसाल बन चुकी ललिता से हमने सियासी सवाल भी पूछे। शिवराज सिंह चौहान कैसा काम कर रहे हैं, उनसे कैसा लगता है आपको? उनसे तो मुझे उम्मीद है कि अच्छी है, किसानों के लिए वो अच्छा सोचते हैं। और जैसे मोदी जी भी अच्छा सोचते हैं कि किसानों की आय दोगुनी हो जाए, तो दोगुनी तो ऐसे तो नहीं होगी, उसके लिए किसानों को ही प्रयत्न करना होगा। अगर हम जैसे ये ऑर्गेनिक खेती करेंगे तो लागत कम लगेगी और बचत अच्छी रहेगी। और मैं तो चाहती हूँ कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ही बने, क्योंकि उन्होंने तो बहुत अच्छा किसानों के लिए काम करा है। और थोड़ा है कि मूल्य वगैरह का हमें थोड़ा और फायदा हो जाए तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि अब मोदी जी को अभी 5 साल हुए हैं और समय लगेगा इसमें थोड़ा और सुधार करने में। ये सुनकर मामा जी खुश हो सकते हैं। ललिता अपने फलों को पैक कर बड़े बड़े शहरों में सप्लाई करती हैं। ललिता के खेत में कई कृषि मजदूर भी काम करते हैं। यहाँ छोटे छोटे बच्चे अपने माँ बाप के साथ थे तो कुछ माएं अपने छोटे बच्चों को साथ ले आई थी। मेहनत कश तबका यूं ही रोज कुआं खोदकर पानी पीता है। हम थोड़ा और आगे बढ़े, हमें एक बैलगाड़ी दिखाई दी। हमने परमिशन ली और हम भी बैलगाड़ी में सवार हो गए। बैठ जाए बैलगाड़ी पे। कभी ग्रामीण भारत की धुरी रही बैलगाड़ी ने न्यू इंडिया को बनते देखा है, लेकिन न्यू इंडिया की पक्की सड़क अभी सुखदेव यादव के गांव तक नहीं पहुंची है। क्या लग रहा है माहौल? चुनावी माहौल बन रहा है और किसानों के लिए भी माहौल चुनावी है। अच्छा है अभी माहौल। क्या लग रहा है? ठीक चल रहा है अभी माहौल हमारे यहाँ का। चुनाव में क्या लग रहा है, कौन बाजी मारेगा? ऐसा अभी कहीं कह नहीं सकते फिलहाल। क्यों? इतना अभी मालूम नहीं पड़ रहा कि क्या होएगा। अरे आपका देखिए फोन भी बज गया, तो मालूम क्यों नहीं चल रहा? अभी रुझान नहीं पता लग रहा है किस तरफ जा रहे हैं। अपन इतने उसमें है नहीं, काम धंधे में बिजी रहते। अच्छा, इसका अपन को इतना नॉलेज नहीं है ये बात को। सुखदेव भी मामा के साथ है। बैलगाड़ी गुजरी तो न्यू इंडिया का ट्रैक्टर आ गया। ये महिलाएं और बच्चे खेतों में काम कर गांव लौट रहे थे। निमाड़ क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों का सियासी मूड जानने के बाद हम आगे बढ़े। यात्रा के अगले पड़ाव पर हम जितेंद्र सिंह सोलंकी के केला गोदाम में पहुंचे। यहाँ केलों को पैक कर विदेशों में सप्लाई किया जाता है। क्या खासियत है यहाँ के केले की? केले की खासियत ये मैडम कि इसको एक तो बगैर केमिकल का पकता है। ये टोटल ये वाला केला कोई इसमें केमिकल नहीं आता, कोई नहीं, बिल्कुल साफ सुथरा केला रहता है। 4 पानी 4 से धुलता है, फिर उसके बाद आता है ये केला। ये खासियत है, कोई इसमें बीमारी नहीं रहती, कोई केमिकल नहीं रहता। जो दूसरा बाजार में पकाते है वो कार्बेट से और उससे पकता है।
बड़वानी का फेमस केला है। बड़वानी का फेमस केला है, बड़वानी के आसपास के पूरे क्षेत्र का फेमस केला है ये वाला साफ सुथरा। हमने देखा है कि केला और पपीता यहाँ दो ऐसे फल हैं जो यहाँ से बाहर भी एक्सपोर्ट होते हैं। हाँ, केला भी होता है, पपीता भी होता है, एक्सपोर्ट होता है। और अभी फिलहाल में सीताफल भी चालू करने वाले हैं हम, 2 चीज भी एक्सपोर्ट का करने वाले। सीताफल भी कहाँ बाहर ओमान भेजते हैं, दुबई भेजते हैं, ये अगर जाता तो इराक में भी भेजा है, 3-4 जगह भेजा हमने। तो नर्मदा के पानी का कुछ खास खासियत है जिसकी वजह? नर्मदा के पानी से वो खासियत है, इस पानी से जल्दी यहाँ से टूटता नहीं है। ये दिख रहा नहीं है जो केला यहाँ से, ये वाला यहाँ से केले की मजबूती रहती है। और जो दूसरी जगह पानी, महाराष्ट्र का पानी है, ट्यूबवेल का पानी, उस पानी से यहाँ पर मतलब कालापन आ जाता है और जल्दी यहाँ से टूट जाता है। ये खासियत है इसकी, खासकर नर्मदा के पानी की पूरी हर जगह से। ये वाला तो माँ नर्मदा आपको आजीविका दे रही? जी, नर्मदा जी की तो बात ही अलग है, आजीविका दे रही है, कब से बरसों से दे रही है और देती जाएगी। पर कुछ अभी थोड़ा सा डैम के कारण थोड़ा डिस्टर्ब हुए लोगों, कुछ डूब में आया, कुछ ये आया, उस कारण से थोड़ा सा डूब में बैक वाटर के कारण। चुनावी माहौल क्या लगा? चुनावी माहौल तो मैडम, चुनावी माहौल में ज्यादा अपन इंटरेस्ट नहीं है, पर चुनावी माहौल लग रहा है कि इस बार कांग्रेस का प्रभाव ज्यादा आएगा। जितेंद्र तो इस बार कांग्रेस को वोट देने का मन बना चुके हैं। इसका यही मतलब है कि मध्य प्रदेश में इस बार शिवराज की राह आसान नहीं है। शिवराज जहां जीत का चौका लगाने के लिए जी जान लगाए हुए हैं, तो वहीं कांग्रेस भी सत्ता का वनवास खत्म करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। शिवराज जहां सत्ता विरोधी लहर से जूझ रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस की अंदरूनी कलह भी मुसीबत बनी हुई है। जनता शिवराज के 15 साल देख चुकी है, इसीलिए इस बार परीक्षा काफी कड़ी होगी। वहीं कांग्रेस को भी हिंदुस्तान का दिल जीतने के लिए खुद को मजबूत विकल्प के तौर पर पेश करना होगा। लेकिन इतना तो तय है कि मां नर्मदा के आशीर्वाद के बगैर किसी की भी नैया पार नहीं हो सकती। आज की यात्रा में बस इतना ही। नमामि नर्मदे के अगले एपिसोड में हम आपको लिए चलेंगे खरगोन जिले में और जानेंगे खरगोन में नर्मदा की धारा किस ओर बह रही है। रीमा पाराशर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।